वेलकम माय फ्रेंड्स, सबका फिर स्वागत है माय यूट्यूब चैनल विकास कुमार क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग फिर आगे बात करते हैं क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चैप्टर नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर का रीडिंग हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, वीडियो 1 और वीडियो 2, यानी कि साइंस जो क्लास 7 का है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स 2 वीडियो पहले आ चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है, तो आप सबको वो देखना है। जाइए चैप्टर 1 का जो फर्स्ट वीडियो है और जो सेकंड वीडियो है ये आ चुका है, आप उसको ज़रूर देखेंगे, ज़रूर से ज़रूर देखें। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे आज क्वेश्चन करेंगे जो भी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ प्रोसेस या प्रोसेसेस दैट प्रोवाइड्स एनर्जी इज आर, मतलब कि वैसा लाइफ का कौन सा प्रोसेस है, या एक हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। एक या एक से ज़्यादा ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे हमें एनर्जी मिलता है, यानी कि वैसा प्रोसेस जो हमें क्या प्रोवाइड कराता है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो हम लोग फर्स्ट वीडियो में बात किए थे कि 2 प्रोसेस हैं जिससे एनर्जी मिलता है। फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन। तो इसका बोथ हो जाएगा, बोथ न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ दीज आर ऑटोट्रॉप्स, यानी कि ऑटोट्रॉप्स इसमें कौन है। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है कि जो अपना फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन खुद बनाता है। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स हैं जो ऐसा करते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं करता। तो ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो गया इसका ग्रीन प्लांट्स, ये ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 3 देखेंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए। क्वेश्चन 3, विच ऑफ दीज इज़ नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे लिखा है नोट, ध्यान से देखेंगे। नोट मतलब कि जो ज़रूरी नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड वन इज़ वाटर, थर्ड वन इज़ सनलाइट, फोर्थ इज क्लोरोफिल। तो 4 चीज़ें की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये हमारा नाइट्रोजन जो होगा वो राइट आंसर होगा, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था नॉट नेसेसरी, तो इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आ जाइए। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ दिस एलिमेंट इज़ नीडेड इन एडिशन टू कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू मेक प्रोटीन। क्या बनाना है, देखिए प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन बनाने के लिए बोला कि कार्बन तो चाहिए, हाइड्रोजन भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, इसके अलावा ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ज़रूरी होता है। नीडेड यानी कि नीडेड का मतलब क्या है, जो ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है, तो प्रोटीन को बनाने के लिए, ठीक है। तो प्रोटीन के सिंथेसिस में लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी ज़रूरत होती है। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस में। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता ही है, क्योंकि ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया। लेकिन अगर प्रोटीन बनाना चाहते हैं तो प्रोटीन में नाइट्रोजन एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड, इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस होता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो एटमॉस्फेयर से ऐसा कौन सा है जो एब्जॉर्ब किया जाता है। यानी कि नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इसमें सबको पता लगाना है कि एटमॉस्फेयर से कौन सा चीज़ को लिया जाता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वाटर सॉइल से मिलता है विद द हेल्प ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी जो है वो सही होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस में CO2
एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और जो कहाँ से मिलता है, तो एटमॉस्फेयर से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। ऑर्गेनिज्म्स दैट लिव इन और नियर द होस्ट, होस्ट के पास में रहते हैं या होस्ट के अंदर रहते हैं। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो होस्ट के अंदर रहता है या होस्ट के आसपास में रहता है। एंड ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट सेल, यानी जो होस्ट से ही अपना न्यूट्रिशन को क्या करता है, प्राप्त करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो समझेंगे, देखिए यहाँ पर होस्ट क्या होता है, पहले हम लोग समझेंगे होस्ट क्या है। कि अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है ठीक है, उसके ऊपर में कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन उसी ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करता है, तो हम उसको होस्ट कहते हैं। यानी कि जो भोजन प्रोवाइड कराता है उसको होस्ट बोला जाता है, और जो भोजन ग्रहण करता है, जो लेता है, उसको पैरासाइट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरासाइट ठीक है, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट इज़ पार्शियल पैरासाइट, यानी कि पार्शियल पैरासाइट्स आर, तो क्या होते हैं पार्शियल पैरासाइट। तो जैसे नाम से पता चलता है पूरी तरह से पैरासाइट नहीं है, ये पार्शियल है। पार्शियल का मतलब हाफ, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करेगा, पूरी तरह से होस्ट पे डिपेंड नहीं रहेगा, थोड़ा डिपेंड है और थोड़ा डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मतलब हुआ कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो एक दूसरे प्लांट के ऊपर में भी एक ग्रीन प्लांट निकल जाता है, उसको हम लोग पार्शियल पैरासाइट कहते हैं। तो पार्शियल पैरासाइट आर ग्रीन प्लांट्स, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्या है 8, विच ऑफ दीज इज़ ए सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट क्या है, तो सैप्रोफाइट का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इसको सैप्रोट्रॉप्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना न्यूट्रिएंट्स, यानी कि अपना जो भोजन जो होता है, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि सड़ते हुए गलते हुए जो मर गए हैं प्लांट्स या एनिमल्स, उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको हम लोग सैप्रोफाइट कहते हैं। तो सैप्रोफाइट के एग्जाम्पल में आता है मशरूम, जो एक फंगी है, कुछ बैक्टीरिया भी हैं, ये क्या है, सैप्रोफाइट है। तो इसका मशरूम इज द राइट आंसर, या इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे आइए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का मतलब इसका जवाब 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में, मतलब कि छोटा सा जवाब देना है। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, VSAQ। देखिएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड आर कॉल्ड, यानी लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है, यानी कि अपना भोजन खुद नहीं बना पाता, उसको हम लोग हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। और जो अपना भोजन खुद बनाता है उसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो यहाँ लिखा है कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, यानी अपना भोजन वो नहीं बना सकता है, इसलिए इसको हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। HETERO, हेटेरोट्रॉप्स, TROPS, ये हो गया। देखिएगा, यह है हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि 1 का आंसर क्या होगा, हेटेरोट्रॉप्स होगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे। द स्ट्रक्चर्स इन सेल्स दैट कंटेन क्लोरोफिल, यानी कि सेल के अंदर में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल को रखता है अपने अंदर में, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज फोटो इन फोटोसिंथेसिस रिफर टू, यानी कि फोटोसिंथेसिस एक बहुत बड़ा वर्ड है, ये 2 वर्ड से मिल के बना है। एक वर्ड होता है फोटो और दूसरा वर्ड होता है सिंथेसिस। तो यह पूछ रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस में जो वर्ड फोटो है उसका मतलब क्या होता है। तो हम लोग बात किए थे फर्स्ट वीडियो में, फोटो का मतलब होता है लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4, विच बैक्टीरिया इन द सॉइल, यानी सॉइल में ऐसा कौन सा बैक्टीरिया रहता है
कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सोल्यूबल कंपाउंड, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन एक सॉइल है, सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और ये वाटर में घुल जाता है, जिससे प्लांट उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो इसको बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ये व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज कसकटा। ये देखिए, कसकटा का मतलब होता है हिंदी में अमर बेल कहते हैं, अमर बेल। ये क्या होता है, तो किसी भी प्लांट जो ग्रीन प्लांट होता है उसके ऊपर में बिल्कुल आपको येलोइश ग्रीन कलर का लर जैसा बिल्कुल उसको ढके हुए रहता है, उसको कसकटा कहते हैं। और कसकटा क्या है, तो एक पैरासाइट है, याद रखिएगा। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट, तो पैरासाइट, एक पैरासाइट है जिस ग्रीन प्लांट पे रहता है उसी से अपने न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। व्हाट डू यू कॉल ए म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि दो गो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो आपस में एक दूसरे के फ़ायदे के लिए काम करता है, यानी आपस में एक दूसरे के फ़ायदे के लिए काम करता है, तो हम उसको जो म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है उसको साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं, तो उसको सिम्बायोसिस कहा जाता है। SYMBIOSIS, इसका नाम है सिम्बायोसिस, याद रखिएगा। सिम्बायोसिस हम लोग सेकेंड वीडियो में बात किए थे, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाकर के ज़रूर से ज़रूर देख लें। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में वहाँ पे एक लिखा हुआ है क्लास 7 लिविंग साइंस, तो क्लास 7 लिविंग साइंस में जाइए और वहाँ से 3 वीडियो हैं, तीनों वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। जो भी वीडियो है आप ज़रूर देखें, आपको बिल्कुल कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर नॉलेज मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा। और जब भी आप कभी भी वीडियो देखते हैं तो हमेशा लाइन बाय लाइन देखना है। आप हेडफोन का इस्तेमाल कर लीजिए ताकि हर एक बातों को आप अच्छे से समझ सकें, हर एक चीज़ को आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, नेम वन ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए दैट गेट्स इट्स फूड, यानी कि जो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, तो फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि डेड और डिकेइंग मैटर से अपने भोजन को प्राप्त करता है, उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए। तो इस प्रकार के फंगी और बैक्टीरिया होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, उनको हम लोग सैप्रोफाइट या सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। इसका एक फंगी है जो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, उसको मशरूम कहते हैं, तो इसका आप लिख सकते हैं मशरूम इज़ द राइट आंसर, ये मशरूम हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे ना, ये है कि व्हेन आयोडीन इज एडेड टू अ स्टार्च, यानी स्टार्च में हम लोग क्या मिलाते हैं, तो आयोडीन, तो इसका कलर कैसा हो जाता है, तो इसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, यानी कि इसका कलर हो जाएगा ब्लू ब्लैक। ये देखिए ब्लू ब्लैक इसका कलर हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। ये 9 क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी नीड्स ऑफ आवर बॉडी, यानी एनर्जी नीड्स जो है हमारे बॉडी का, चाहे भी कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, उसको अगर एनर्जी की ज़रूरत होती है तो जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, अल्टीमेट का मतलब जो एनर्जी जहाँ से निकलता है, और वही एनर्जी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाता है, चाहे वो ग्रीन प्लांट्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, चाहे नॉन ग्रीन प्लांट हो या फिर कोई दूसरे एनिमल्स हो, यानी वो जो एनर्जी आता है वो सन से आता है। सोलर एनर्जी ही हर एक में, हर एक लिविंग थिंग्स में ट्रांसफ़र होता है, तो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी पूछ रहा था, तो इसका हो जाएगा सही जवाब सन। चलिए आगे देखते हैं, 10 क्वेश्चन देखेंगे कि सैप्रोफाइट्स आर ग्रीन इन कलर। सैप्रोफाइट्स कलर में ग्रीन होते हैं, अगर वो ग्रीन होते हैं तो अपना फोटोसिंथेसिस खुद करते हैं, लेकिन जो सैप्रोफाइट होते हैं वो अपना भोजन डेड एंड डिकेइंग मैटर से
प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो ग्रीन नहीं है, क्योंकि अगर वो ग्रीन रहते तो मैं बोला कि फोटोसिंथेसिस करते तो दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन यहाँ पे दूसरे पे डिपेंड कर डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए वो ग्रीन नहीं होते हैं। तो इसका सही हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 11 क्या कह रहा है। सम नॉन ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। तो यहाँ पे एक वर्ड है हेट्रोट्रॉफिक, इसको समझिए। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन किसी दूसरे से प्राप्त करता है, यानी कि दैट डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोट्रॉपिक, वो नेचर में है, यानी ऑटोट्रॉप्स नहीं है वो। तो जो ग्रीन प्लांट होते हैं, वो ग्रीन प्लांट कोई भी ग्रीन प्लांट हो अपना फोटोसिंथेसिस खुद करता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कोई भी हेट्रोट्रॉप्स नहीं होता है। तो यहाँ पे बोला कुछ ग्रीन प्लांट जो हैं वो हेट्रोट्रॉप होते हैं, बिल्कुल गलत, यानी कि ये भी फॉल्स हो गया। फॉल्स इज द राइट आंसर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जो वेरी शॉर्ट आंसर का लास्ट है। विच सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अस्टोमेटा। यानी कि अस्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करता है। तो अस्टोमेटा लिप्स में क्या होता है कि छोटा सा ओपनिंग इस प्रकार का रहता है, जिसमें से गैस का एक्सचेंज होता है, यानी कि CO2 O2 का आना जाना इसी से लगा रहता है। और इसके अगल बगल में इस प्रकार के कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। ये है गार्ड सेल। तो गार्ड सेल ही है जो स्टोमेटा को ओपनिंग को क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्ड सेल। ठीक है, तो गार्ड सेल इसका आंसर हो गया 12 का। अब आगे आइए, यहाँ से शुरू होता है जो देख रहे हैं आप, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसका जवाब 1 या 2 सेंटेंस में देना है, यानी कि वेरी शॉर्ट से थोड़ा बड़ा हो गया, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। इसके बाद आप देखिएगा नीचे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, जिसका जवाब 50 वर्ड में देना है। तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे बना दिया है, आप इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, तो सबसे पहले वीडियो को ध्यान से देखिए, आप आराम से सारी चीज़ों को समझ लीजिए। इसके बाद वीडियो को पॉज कर देना है, पॉज करते जाइए लिखते जाइए, पॉज करते जाइए लिखते जाइए। ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए ये है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिशन किसको कहते हैं। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग फूड को अंदर लेते हैं और इसका यूटिलाइज करते हैं हम अपने बॉडी के द्वारा। तो यही लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय इट्स बॉडी इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन का डिफिनीशन है, आप इसको लिख लेंगे। आगे आइए, इसको और थोड़ा बड़ा कर दिया जाए ताकि अच्छा दिखे। ये चलिए अब ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा कि व्हाट आर अस्टोमेटा। तो यही बात किए थे, अस्टोमेटा क्या है। तो पत्तियों में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनके पत्तियों में बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे गैस का एक्सचेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्टोमेटा। एक और इसमें क्वेश्चन है कि वेयर आर दे यूजुअली फाउंड, यानी कि वो सामान्य तौर पर देखा जाए नॉर्मली वो कहाँ मिलते हैं। तो जो पत्ती का अंडर साइड, यानी कि पत्ती का नीचे का जो सरफेस होता है, निचला सतह, वहाँ पे मिलते हैं। तो द टीनी पोर्स विच आर लोकेटेड इन द लीव्स ऑफ ए प्लांट्स, यानी कि प्लांट के लीफ पे रहता है, थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस, जिससे गैस का एक्सचेंज होता है, उसको हम लोग अस्टोमेटा कहते हैं। दे आर नॉर्मली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लिप्स, यानी कि लिप्स के अंडर साइड में, यानी लिप्स के जो निचला सतह होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से समझिएगा। राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स, यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स में भोजन बनता है तो ये प्रोसेस का नाम है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कारण ही ग्रीन प्लांट्स में भोजन बनता है। तो जो केमिकल इक्वेशन है, जो केमिकल रिएक्शन होता है, उसी के इक्वेशन को लिखना है। तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, तो एयर से मिलता है। वाटर कहाँ से मिलता है, तो सॉइल से, रूट्स की मदद से, और सनलाइट के प्रेजेंस में ज़रूरी है, और क्लोरोफिल भी होना
जरूरी है। यानी कि सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही भोजन बनता है। भोजन को हम लोग यहाँ पे किस फॉर्म में बनता है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। तो C6H12O6 और साथ में क्या निकलता है, तो बहुत ही लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन निकलता है। इसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम लोग सारे एनिमल्स करते हैं। तो याद रखिएगा 6CO2 + 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ, ये जो एरो का साइन दिया हुआ, एरो का साइन दीजिएगा क्योंकि ये क्या बताता है, रिएक्शन को बताता है कि रिएक्शन हो रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों लिखना है। क्या मिलता है हमको, तो ग्लूकोज मिलता है और साथ में 6O2 यानी कि ऑक्सीजन मिलता है। इसको आप फिगर के मदद से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिएगा यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है, आप ध्यान से इसको समझिए। यहाँ पे देखेंगे ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है और यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें चाहिए वो सब यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको ध्यान से समझेंगे। देखिएगा ये एक ग्रीन प्लांट है, आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एक ग्रीन प्लांट है। इसकी पत्तियां हैं, पत्तियों में क्या होती है, स्टोमेटा मैंने बताया, छोटे छोटे होल होते हैं, वहीं से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। और इधर क्या है, यहाँ पे एयर है, एयर से इसको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ये मिल गया। और नीचे ये रूट्स है सारे, ये रूट्स से इसको क्या मिलता है, तो वाटर मिलता है। ये देखिए वाटर हो गया, और वाटर के साथ में जो मिनरल्स घुला हुआ है, जो भी मिनरल्स हैं वो मिनरल्स भी इसको यहाँ पे मिलेगा। और ये वाटर धीरे धीरे ऊपर जाता है और कहाँ पहुँचता है, तो पत्तियों तक ये वाटर पहुँच जाता है। ठीक है, ये वाटर मिल गया और उधर से क्या आया, इधर से आ गया CO2। और यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में देखिए सनलाइट है, और जो ग्रीन प्लांट है तो ग्रीन प्लांट में भी क्या मिलता है, क्लोरोफिल रहता है। यानी कि पत्तियों में क्या रहता है, तो क्लोरोफिल रहता है। तो सारी चीज़ें, चार चीज़ की ज़रूरत है, तो चारों चीज़ यहाँ पे है, CO2 मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यानी कि H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो बनेगा क्या, तो बनेगा यहाँ पे ऑक्सीजन जो रिलीज होता है और साथ में शुगर बनता है। शुगर का मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज का ही, ये शुगर का ही एक बहुत ही एक सिंपल फॉर्म है ये C6H12O6 क्या है, ये ग्लूकोज है। तो ये फूड होता है, भोजन होता है प्लांट्स का, तो ये बनता है। तो चलिए आगे हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखेंगे ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4, तो समझेंगे। ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट फैक्टर्स आर इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। तो अभी जो समझाएं वही चीज़ है, यानी कि वैसे कौन से फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। तो इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो देखिएगा पहला CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर यानी H2O, तीसरा प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और चौथा है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ डज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी कि कोई एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब होता है जो इंसेक्ट को कंज्यूम करता है, इंसेक्ट को खाता है, उसको हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एन इंसेक्ट ट्रैप्ड बाई इट, यानी इसके द्वारा जो इंसेक्ट को ट्रैप किया गया है, जो इंसेक्ट को कैद में रखा गया है, पकड़ा गया है, उससे इन लोग न्यूट्रिएंट्स को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो देखिए कोई भी अगर इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इंसेक्ट को अगर पकड़ लेता है, ठीक ना, तो इसके बाद उससे डाइजेस्टिव जूस निकलता है, यानी कुछ लिक्विड का बोल सकते हैं, लिक्विड सब्सटेंस जिसको हम लोग डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, जो इंसेक्ट के बॉडी को पचा देता है। और पचाने के बाद में उसका जो भी न्यूट्रिएंट्स रहता है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स सेक्रेट का मतलब यहाँ पे है निकालना, रिलीज करना, यानी कि ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, सेक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को। सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस टू डाइजेस्ट द इंसेक्ट ट्रैप्ड बाई देम। ठीक है, तो ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, दिस डाइजेस्टिव जूसेस डाइजेस्ट द बॉडी ऑफ इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट के बॉडी को डाइजेस्ट कर देते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है, न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाई प्लांट्स, प्लांट्स के द्वारा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाई इज नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स नॉट एडेड इन सॉइल इन विच लेगुमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, यानी एक ऐसा सॉइल जिसमें लेगुमिनस प्लांट्स को क्या किया जा रहा है, ग्रो किया जा रहा है। लेगुमिनस प्लांट का मतलब जो दाल वाले फसल होते हैं। ठीक है,
जैसे पीज, ग्राम्स, ग्रीन ग्राम्स, लिंटल्स, मूंग, बीन्स, ये सब क्या है, दलहन पौधे हैं, दाल जिससे हमको मिलता है। तो अगर किसी भी सॉइल में अगर दाल वाले पौधे उगाए जा रहे हैं तो वहाँ पे नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र लगाने की यानी उसमें मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। देखिए, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो प्रेजेंट होता है, कहाँ पे मिलेगा? इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। रूट नोड्यूल्स का मतलब कि जो रूट होते हैं, रूट में छोटे छोटे गांठें होती हैं, उस गांठ में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर सकता है? द राइजोबियम बैक्टीरिया कैन, ठीक है, तो सबसे पहले इसका फिगर देख लीजिए राइजोबियम बैक्टीरिया का, ये देखिएगा यहाँ पे, ये ध्यान से यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या है, ये रूट्स है सब, ये सब देखिए। अब रूट्स में आपको गांठें दिखाई देंगी, यानी कि नोड्यूल्स बोलते हैं, ये गांठें हैं, ये देखिए। और इसी गांठ में, रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो जब आपको ग्रीन ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, ये देखिए ग्रीन कलर का, यही है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि राइजोबियम बैक्टीरिया हैव एबिलिटी टू टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ले सकता है एंड कन्वर्ट इट इनटू सोल्यूबल फॉर्म। और ये जो नाइट्रोजन कहाँ से लिया? नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से, यानी कि एयर से लेता है। प्लांट्स नहीं ले सकते, लेकिन ये बैक्टीरिया एयर से नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन का मतलब N2 होता है, N2 को ये एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद इसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सोल्यूबल फॉर्म कहने का मतलब है कि जो वाटर में घुल जाता है, और जब वाटर में घुल जाएगा तो प्लांट्स का जो रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो वहीं से उसके साथ में ये नाइट्रोजन का कंपाउंड भी घुल करके प्लांट्स में चला जाता है। यानी कि राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे उस सॉइल में नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र को ऐड नहीं करते हैं जिसमें लेगुमिनस प्लांट को लगाया जाता है, ठीक है। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये ऊपर वाले पेज में लिखा हुआ है, राइजोबियम बैक्टीरिया कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू सोल्यूबल फॉर्म। और सोल्यूबल फॉर्म में क्या कर लेगा? कन्वर्ट कर लेगा। देन इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाई प्लांट्स, इसके अलावा प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स आर नॉट एडेड विथ लेगुमिनस प्लांट, यानी कि नाइट्रोजन की कमी पूरी हो गई तो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र को सॉइल में ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, यानी कि SAQ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का ये लास्ट है। इसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आ जाएंगे। तो क्या है देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ डज ए सैप्रोफाइट डाइजेस्ट इट्स फूड, यानी ये अपने भोजन को कैसे डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो सैप्रोफाइट क्या होता है? तो सबसे पहले जानिए कि सैप्रोफाइट वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि एनिमल और प्लांट का वैसा शरीर जो सड़ रहा है, जो गल रहा है, जो डेड हो गया है, ये उसी पे ग्रो करते हैं और अपना भोजन वहीं से प्राप्त करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग सैप्रोफाइट कहते हैं, ठीक है। तो सैप्रोफाइट कैसे न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करता है, भोजन को कैसे पचाता है? तो एक सैप्रोफाइट सेक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि डेड और डिकेइंग मैटर पे जो अपना शरीर से जो उसका बॉडी होता है उससे डाइजेस्टिव जूस को निकालता है, लिक्विड फॉर्म में निकालता है। डाइजेस्टिव जूस लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। और ये क्या करता है? ये जो जूस निकलता है, दिस कन्वर्ट्स द सॉलिड मैटर इनटू ए लिक्विड, यानी कि जो सॉलिड मैटर है, जो सॉलिड डेड डिकेइंग हो रहा था, उस पर जब डाइजेस्टिव जूस जाता है तो उसको पचा देता है, डाइजेस्ट करता है। इसके बाद उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और जैसे ही लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस लिक्विड, और उस लिक्विड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आ गए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 1, 2, 3 जो भी है, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़
सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स के बीच में क्या डिफरेंस है आप बताइए। गिविंग 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, यानी कि दो एग्जाम्पल दोनों का देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स का क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो 2 कॉलम बनाना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 कॉलम बना हुआ है। तो एक साइड में हम लोग ऑटोट्रॉफ्स लिख दिए हैं, दूसरे साइड में हेटेरोट्रॉफ्स लिख दिए हैं, और ये दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना शुरू करेंगे। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है कि वैसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना भोजन खुद बनाता है फ्रॉम सिंपल नॉन लिविंग थिंग्स लाइक CO2, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये चारों के प्रेजेंस में अपना भोजन खुद बनाता है, उसको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और जो हेटेरोट्रॉफ्स होता है वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे एनिमल्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। चलिए, द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। दूसरा है हेटेरोट्रॉफ्स, द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। ये हेटेरोट्रॉफ्स का डिफिनीशन हो गया। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, 2 एग्जाम्पल देना था तो हम लोग 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाएंगे। तो ऑटोट्रॉफ्स के बारे में एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या है, ग्रीन प्लांट, यानी कि जितने भी ग्रीन प्लांट हैं सब के सब। और इसके अलावा ब्लू ग्रीन अलगी, यानी जो अलगी होता है ब्लू ग्रीन कलर का वो भी ऑटोट्रॉफ्स है, क्योंकि वो भी अपना फोटोसिंथेसिस करता है। और हेटेरोट्रॉफ्स में सारे के सारे जितने भी, यानी कि ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, यानी जितने भी एनिमल्स हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आता है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं छोटे छोटे, वो सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ्स हैं। अगला है कि जो ऑटोट्रॉफ्स होता है उसको हम लोग दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, उसको क्या बोलते हैं तो प्रोड्यूसर बोलते हैं। लेकिन जो हेटेरोट्रॉफ्स होता है उसको हम लोग कंज्यूमर कहते हैं, तो दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। अगला देखिए यहाँ पे 4 क्या है कि किसी भी फूड चेन में जब फूड चेन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ग्रीन प्लांट ही होता है, ग्रीन प्लांट को ही तो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। यानी कि दीज आर द फर्स्ट लिंक ऑफ ए फूड चेन, फूड चेन का यह पहला लिंक होता है। ऐसे ही इसका 4 नंबर देखिए क्या है, तो फर्स्ट लिंक तो नहीं होगा, या सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे हो सकता है। तो दीज आर सेकेंड, थर्ड और लास्ट लिंक इन ए फूड चेन। ठीक है, तो लास्ट वाला, थर्ड वाला, सेकेंड वाला होगा, लेकिन फर्स्ट में नहीं होगा। फर्स्ट में कौन होता है तो ऑटोट्रॉफ्स फर्स्ट में होता है, और लास्ट में ये हेटेरोट्रॉफ्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ विल यू टेस्ट, आप कैसे टेस्ट करेंगे एक लीफ को फॉर स्टार्च। हाउ विल यू टेस्ट ए लीफ फॉर स्टार्च, यानी स्टार्च के लिए एक लीफ को किस प्रकार से आप उसको टेस्ट करेंगे। मेंशन एनी प्रिकॉशंस यू विल टेक, कुछ अगर प्रिकॉशन भी है तो बताइए क्या क्या प्रिकॉशन आप लीजिएगा जब एक लीफ को स्टार्च के लिए टेस्ट कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने बात किया था फर्स्ट वीडियो में ही, ज़रूर से ज़रूर देखें आप उसको। वहाँ पे क्या था कि एक ग्रीन प्लांट से एक लीफ को लेना है, उसको सबसे पहले वाटर में बॉईल करना है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल डाल करके उस पत्ती को भी डाल देते हैं, और वो टेस्ट ट्यूब पत्ती के साथ में जिसमें अल्कोहल है एक बीकर में रखते हैं, जो बीकर में वाटर होता है, और उसको बॉईल कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जब वाटर में रख कर के टेस्ट ट्यूब को बॉईल कराते हैं, वाटर बॉईल नहीं होना चाहिए, अल्कोहल बॉयल हो लेकिन वाटर बॉयल ना हो, क्योंकि अल्कोहल बहुत पहले ही बॉयल होता है वाटर के कंपेरिजन में। इसके बाद वहाँ से निकाल लेंगे और गर्म पानी से हम लोग धोते हैं ताकि अल्कोहल पूरा निकल जाए। अल्कोहल में क्यों बॉयल कराते हैं, ताकि जो ग्रीन लीफ है उसमें जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल क्या हो जाए, निकल जाए, इसलिए हम लोग अल्कोहल में बॉयल कराते हैं। इसके बाद हॉट वाटर में धोने के बाद, उसको वॉश करने के बाद उसमें आयोडीन का सोल्यूशन पत्ती के ऊपर में हम लोग पोर करते हैं। आयोडीन का सोल्यूशन डालने के बाद में फिर से उसको पानी से धो लीजिए, और देखिए पत्ती का कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। अगर ब्लू ब्लैक हो गया मतलब कि इट शोज़ द कंटेंट ऑफ स्टार्च, यानी उसके अंदर में स्टार्च है। ये सारी प्रोसेस हैं, यहाँ पे ढेर सारी प्रोसेस लिखी हुई हैं, स्टेप है, देखिएगा मैं एक एक करके पढ़ रहा हूँ। स्टेप्स फॉर टेस्टिंग ए लीफ फॉर स्टार्च,
सबसे पहले वी टेक ए ग्रीन लीफ फ्रॉम ए पॉटेड प्लांट एंड बॉयल द लीफ इन वाटर, पहली बात हो गई। दूसरी बात देखिए, इन ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, वी कीप द बॉइल्ड लीफ विथ अल्कोहल, यानी कि जो बॉइल्ड लीफ है उसको एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग उसके अंदर रखते हैं, एंड बॉयल इट बाय कीपिंग द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर कंटेनिंग वाटर, यानी कि बीकर में वाटर होता है उसमें रख करके हम लोग इसको बॉयल कराते हैं। आगे देखिए अगला क्या स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। थर्ड क्या है कि नाउ वी वॉश द लीफ विथ द हॉट वाटर एंड पोर आयोडीन सोल्यूशन ओवर द लीफ, लीफ के ऊपर में आयोडीन सोल्यूशन को पोर करना है। द कलर ऑफ द लीफ बिकम्स ब्लू ब्लैक, यानी कलर कैसा हो जाएगा, तब ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इट शोज, ये दिखाता है द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ, यानी लीफ में स्टार्च है। क्या क्या प्रिकॉशन लेना है यहाँ पे, तो प्रिकॉशन आप देख लीजिए क्या सावधानियाँ हैं, ये ध्यान से समझिए। तो सबसे पहली सावधानी क्या है, फर्स्ट प्रिकॉशन, वाइल बॉइलिंग द लीफ, यानी कि जो लीफ को हम लोग बॉयल करते हैं अल्कोहल में, वाटर शुड नॉट बॉयल, यानी वाटर बॉयल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, लेकिन जो अल्कोहल है वो लगभग 78 या 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। तो अल्कोहल को बॉयल कराना, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिकॉज इट कैन कैच फायर, ठीक है, तो ये नुकसान भी कर सकता है, इसीलिए हम लोग वाटर को बॉयल नहीं होने देंगे, सिर्फ अल्कोहल को होना है। अगला ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, जब आप अल्कोहल में बॉयल करते हैं तो अल्कोहल शुड बी वॉश्ड कम्प्लीटली आफ्टर बॉइलिंग, यानी कि पत्ती से अल्कोहल पूरी तरह से निकल जाना चाहिए, यानी कि पूरा एक कंप्लीट रनिंग वाटर में लीफ को धोना है। ये दो सावधानियाँ हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, यानी क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू प्लांट्स गेट नाइट्रोजन टू सिंथेसाइज प्रोटीन, यानी प्रोटीन बनाने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों तो चाहिए, इसके अलावा नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है। तो प्लांट आर नॉट एबल, यानी कि प्लांट के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सके फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है जो नाइट्रोजन 78% होता है एयर में, उसका इस्तेमाल कर सके, ये प्लांट इतना कैपेबल नहीं है। दे गेट नाइट्रोजन इन फॉलोइंग वेज, यानी 3 तरह से नाइट्रोजन, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया जिससे प्लांट को नाइट्रोजन मिलता है। तो सबसे पहला तरीका है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है कहाँ रहता है, तो प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के रूट जो होता है, रूट में जो गांठें होती है, नोड्यूल्स होता है, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कि जो हवा में जो नाइट्रोजन उसको कन्वर्ट करता है किस में, इनटू वाटर सोल्यूबल फॉर्म, यानी कि वाटर में घुलने लायक बना देता है। इसके बाद से प्लांट एब्जॉर्ब देम एलोंग विथ वाटर, और वाटर के साथ में इस नाइट्रोजन को आसानी से प्लांट क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेकेंड तरीका क्या है, देखिए इसका जो सेकेंड तरीका है जहाँ से इसको नाइट्रोजन मिलता है, सम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन सॉइल, यहाँ पे लिखा हुआ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का मतलब होता है वैसे बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में लेकर के आते हैं, उसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। तो सॉइल में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, विच एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड प्लांट्स एब्जॉर्ब देम, यानी कि सॉइल में प्रेजेंट है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो क्या करेंगे, जो एयर में नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करके मिट्टी में ले आते हैं, और मिट्टी में आकर के वाटर में घुलते हैं, और प्लांट उसको वाटर के साथ में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगला तरीका है जहाँ से प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता है, वो है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड इनटू सॉइल, यानी कि सॉइल में जो फार्मर्स होते हैं वो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, फ्रॉम विच प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। अब वहीं से उसी जगह से प्लांट क्या कर लेते हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर, यानी कि जो फर्टिलाइज़र ऐड किया गया, जो मैन्योर्स ऐड किया गया, उसमें ऑलरेडी नाइट्रोजन होता है, वहाँ से क्या करते हैं, ये सॉइल में मिलाते हैं, वहाँ से जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है नाइट्रोजन को। तो 3 तरीके से यहाँ पे मैंने दिखाया कि प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट,
देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ऑल एनिमल्स, चाहे वो हर्बीवोर्स हो, कार्निवोर्स हो या ओमनीवोर्स हो, यानी कोई भी एनिमल हो, वो डिपेंड करता है प्लांट पे फॉर देयर फूड, चाहे डायरेक्टली डिपेंड करे या इनडायरेक्टली डिपेंड करे, लेकिन वो प्लांट पे डिपेंड करता है। इसी को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है, आप इस डायग्राम को समझ लीजिएगा तो जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ग्रीन प्लांट है जो ऑटोट्रॉफ है, अपना भोजन वो खुद बनाता है। तो ग्रीन प्लांट को खाता है हर्बीवोर्स, पहली बात, और इस हर्बीवोर्स को खाएगा जब कार्निवोर्स, यानी फर्स्ट कार्निवोर्स, और इस कार्निवोर्स को सेकंड कार्निवोर्स, ऐसा ही चलते रहता है। तो ध्यान से देखेंगे, ये जो हर्बीवोर्स है, ये ग्रीन प्लांट पे तो डायरेक्टली डिपेंड है, मतलब कि ग्रीन प्लांट से ही अपने भोजन को प्राप्त करता है। लेकिन ये जो कार्निवोर्स है किस पे डिपेंड है? हर्बीवोर्स पे। और हर्बीवोर्स किस पे है? ग्रीन प्लांट पे। तो ग्रीन प्लांट रहेगा तभी ये हर्बीवोर्स रहेगा, और ये हर्बीवोर्स है तभी इसको भोजन मिलेगा, मतलब कि ये कार्निवोर्स भी डिपेंड कर रहा है प्लांट पे। ठीक है। दूसरा, अब ये सेकेंड जो कार्निवोर्स है ये डिपेंड करता है फर्स्ट कार्निवोर्स पर, और ये फर्स्ट कार्निवोर्स डिपेंड किया हर्बीवोर्स पर, और ये हर्बीवोर्स डिपेंड किया ग्रीन प्लांट पे। यानी कि जो सेकेंड वाला जो कार्निवोरस है, ये कार्निवोरस एनिमल, ये भी ग्रीन प्लांट से रिलेटेड, भले ही डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, हर्बीवोर्स ईट ग्रीन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, प्लांट को या प्लांट के प्रोडक्ट को हर्बीवोर्स खाता है। सो दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड, यानी कि हर्बीवोर्स अपने भोजन के लिए प्लांट पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। कार्निवोर्स ईट हर्बीवोर्स, और जो कार्निवोर्स है वो किसको खाता है? तो हर्बीवोर्स को खाता है, यानी कि कार्निवोर्स हर्बीवोर्स पे डिपेंड किया। लेकिन जो कार्निवोरस है वो इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ग्रीन प्लांट पे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझिए, अगर एक ग्रास होपर है जो ग्रीन प्लांट को खाता है, ये ग्रास होपर तो डायरेक्टली डिपेंड किया ना, इट डिपेंड्स ऑन ग्रास। अब एक फ्रॉग है जो ग्रास होपर को खाता है, यानी ए फ्रॉग इट्स ग्रास होपर, मतलब कि जो फ्रॉग है वो डिपेंड किस पे किया? ग्रास होपर पे, और ग्रास होपर अल्टीमेटली किस पे डिपेंड किया? ग्रास पे, तो फ्रॉग भी आ गया ग्रास पे डिपेंड किया। सिमिलरली जो स्नेक है वो ईट करता है फ्रॉग को, यानी स्नेक किस पे डिपेंड किया? फ्रॉग के, और फ्रॉग किस पे किया? ग्रास होपर पे, और अल्टीमेटली कहाँ पे डिपेंड हो रहे हैं सब लोग? ग्रीन ग्रास पे। अगर ग्रीन ग्रास नहीं रहेगा तो ग्रास होपर नहीं रहेगा, ग्रास होपर नहीं है तो फ्रॉग नहीं है, फ्रॉग नहीं है तो स्नेक नहीं है। इस प्रकार से सारा जो मेन सोर्स ऑफ फूड था वो कहाँ था? ग्रीन ग्रास ही था, जहाँ से सारे लोग उस पर डिपेंड कर रहे थे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ हम लोग। अगला 5वां क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल फॉर ईच, यानी हर एक का एक एक एग्जाम्पल आपको बताना है और एक्सप्लेन करना है। तो ए में दिया हुआ पैरासिटिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? बी में है सिम्बायोसिस किसको बोलते हैं? सी में सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले हम लोग ए का बात करेंगे, यानी कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले बात कीजिए कि पैरासाइट किसको बोलते हैं। ये बात कर चुके हैं कि पैरासाइट का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं या उसके अंदर रहते हैं और वहीं से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। जहाँ से भोजन को प्राप्त करते हैं उसको होस्ट कहते हैं, और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल में हो गया डॉडर। डॉडर क्या है? तो एक प्लांट ही है, नॉन ग्रीन प्लांट है, जो दूसरे ग्रीन ट्रीज पे रहता है और वहीं से अपने भोजन को प्राप्त करता है। तो चलिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन हम लोग देखते हैं। यानी कि सम ऑर्गेनिज्म लिव इन और ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में डॉडर है जो लिव्स करता है अदर ग्रीन प्लांट पे एंड गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द ग्रीन प्लांट, उसी ग्रीन प्लांट से अपने भोजन को प्राप्त करता है। दूसरा है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या है? तो इसमें दो डिफरेंट प्रकार का, अलग अलग प्रकार के दो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं एक दूसरे के लिए काम करते हैं, यानी कि दे वर्क फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम लोग सिम्बायोसिस बोलते हैं। व्हेन टू
डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स वर्क टुगेदर, यानी दो अलग अलग प्रकार का ऑर्गेनिज्म काम करते हैं फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, अलग अलग फायदे के लिए, तो इट इज़ कॉल्ड एज सिम्बायोसिस। एग्जाम्पल है लाइकेन। यहाँ पे देखिए लाइकेन में दो चीज़ें होती है, इस सेकेंड वीडियो में मैंने बात किया, आप ज़रूर देखिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो वीडियो को देखना है, मस्ट है। आप देखिए फर्स्ट और सेकेंड, तो आपको जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है पूरी तरह से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपका जो पूरा सिलेबस उसमें कवर होगा फर्स्ट चैप्टर का। यहाँ पे क्या है, लाइकेन की बात कर रहे हैं। लाइकेन, तो लाइकेन दो चीज़ से मिल के बना होता है, एक होता है फंगस, फंगस हो गया, और दूसरा होता है अलगा। ये अब ये देखिए फंगस क्या करता है, सॉइल से जो मिट्टी है, मिट्टी से वाटर और वाटर के साथ में मिनरल ये एब्जॉर्ब करता है। वाटर और मिनरल को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब इसके बाद देखिए ये वाटर और मिनरल दोनों किसको देता है, तो ये अलगा को देता है। और अलगा के पास होता है क्लोरोफिल, इसके पास है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के मदद से ये फोटोसिंथेसिस करता है। ये क्या करता है, तो ये करता है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस करेगा तो भोजन बनाएगा, और ये भोजन किसको देता है, तो फंगस को भोजन देता है। मतलब कि जो फंगस है ये वाटर और मिनरल दिया अलगा को, और जो अलगा है ये भोजन दिया फंगस को। तो इस प्रकार से देखते हैं कि एक दूसरे के लिए म्यूचुअल बेनिफिट का काम कर रहे हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस। अगला है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये देखिए, तो सेप्रोट्रॉप्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि जिसमें से कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर से अपने भोजन को प्राप्त करता है, हम उसको सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। यानी कि द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म गेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि डेड और डिकेइंग मैटर से जो न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करता है इन लिक्विड फॉर्म, उसी को बोलते हैं हम लोग सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें फंगी है, फंगी जो है अपना भोजन कहाँ से लेता है, यानी कि गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे किस प्रकार का न्यूट्रिशन दिखा रहा है, तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को ये दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि वाई आर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स एडेड टू द सॉइल इन ए फार्म, यानी कि खेत में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को क्यों मिलाया जाता है। ऐसे क्या चीज़ें हैं, क्या कारण है जिस कारण से मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को खेतों में मिलाया जाता है। तो जो क्रॉप्स है यानी कि जो प्लांट्स है, वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, तो उस प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स सॉइल से मिलता है। और धीरे धीरे सॉइल से सारे अगर न्यूट्रिएंट्स ले लिए जाएँ तो सॉइल बिकम्स अनफर्टाइल, यानी कि सॉइल में फर्टिलिटी नहीं रहती है और प्लांट ग्रो नहीं करेगा, प्लांट अनहेल्दी हो जाएगा। इसीलिए प्लांट ठीक से ग्रो करे, उसको न्यूट्रिएंट्स सब मिलता रहे, इसलिए हम लोग खेतों में, मिट्टी में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को मिलाते हैं। द क्रॉप्स यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करता है फॉर देयर ग्रोथ, अपने ग्रो करने के लिए। आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ समय के बाद, सॉइल बिकम्स लैक इन न्यूट्रिएंट्स, इनके सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। द प्लांट्स डू नॉट गेट रिक्वायर्ड मिनरल्स एंड बिकम अनहेल्दी, यानी कि प्लांट को रिक्वायर्ड मिनरल्स नहीं मिल पाता है जिस कारण से वो अनहेल्दी हो जाता है। टू सप्लीमेंट दिज रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स है इसको सप्लीमेंट करने के लिए, इसको प्रोवाइड कराने के लिए मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल, सॉइल में ऐड किया जाता है सो दैट प्लांट्स गेट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सारी चीज़ों को क्या कर सके, वो प्राप्त कर सके, उन लोगों को ले सके ताकि उनका ग्रोथ अच्छे से हो सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, ये लॉन्ग क्वेश्चन का लास्ट होगा, आप इसको समझिए अच्छे से, ध्यान से देखेंगे क्या है। यहाँ पे है डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट
एंड पार्शियल पैरासाइट इन प्लांट, यानी प्लांट के बारे में पैरासाइट क्या होता है, पार्शियल पैरासाइट क्या होता है, गिविंग वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, यानी कि दोनों का एक एक एग्जाम्पल देना है। तो यहाँ भी हमने 2 कॉलम बना लिया, आप देख रहे हैं। एक कॉलम की तरफ हम लोग पैरासाइट लिख दिए हैं यहाँ पे, और दूसरे में पार्शियल पैरासाइट लिख दिए हैं। तो देखिए क्या है, फर्स्ट में द प्लांट्स दैट लिव ऑन अदर ग्रीन प्लांट्स, यानी कि वैसा प्लांट जो दूसरे ग्रीन प्लांट पे लिव करता है, फ्रॉम वेयर, जहाँ से, दे गेट न्यूट्रिएंट्स, जहाँ से न्यूट्रिएंट्स को वो प्राप्त करते हैं, आर कॉल्ड पैरासाइट, तो उसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं। लेकिन जो पार्शियल पैरासाइट है वो क्या है, ये समझिए यहाँ पे, द प्लांट्स दैट लिव ऑन अदर ग्रीन प्लांट्स, यानी कि ये भी वही है, ये भी प्लांट ही है जो दूसरे ग्रीन प्लांट पे लिव करता है, लेकिन ये पूरा भोजन वहाँ से प्राप्त नहीं करता, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को वहाँ से प्राप्त नहीं करता है। टू गेट मिनरल्स एंड वाटर वनली, यानी वहाँ से सिर्फ वाटर और मिनरल को प्राप्त करता है और कुछ भी नहीं, आर कॉल्ड पार्शियल पैरासाइट्स, उसको हम पार्शियल पैरासाइट बोलते हैं। वो कम्प्लीटली उसी पे डिपेंड नहीं है, बस सिर्फ वाटर और मिनरल प्लेस पे डिपेंड होता है, क्योंकि उसकी जड़ें जो होती हैं उसी प्लांट पे होती हैं, उसकी जड़ें सॉइल तक नहीं पहुंचती है। अगला देखिएगा, अगला क्या है कि जो पैरासाइट्स होते हैं दे आर नॉन ग्रीन प्लांट, यानी उन्हें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि दे आर ग्रीन प्लांट, यानी पार्शियल पैरासाइट क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं। अगला, दे डू नॉट फोटोसिंथेसाइज टू मेक फूड, यानी कि दे डू नॉट फोटोसिंथेसाइज, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं भोजन बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे है दे डू फोटोसिंथेसिस फॉर मेकिंग फूड, लेकिन ये जो हैं ये भोजन बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगला है, दे आर नॉट क्लासिफाइड एज प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर नहीं है, जो पैरासाइट्स हैं वो प्रोड्यूसर नहीं है, वो कंज्यूमर है। इसको हम लोग प्रोड्यूसर के रूप में क्लासिफाई नहीं करते हैं, इसको हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है, कंज्यूमर है क्योंकि वो प्लांट से सारे न्यूट्रिएंट्स को लेता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दे आर क्लासिफाइड एज प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर बोलते हैं इनको। एग्जाम्पल बोला था, तो एग्जाम्पल यहाँ पे डॉडर है एक पहला, दूसरा है मिसेल्टो, जो मिसेल्टो वो पार्शियल पैरासाइट हो गया और डॉडर जो है वो पैरासाइट हो गया। यहाँ पे फिगर देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए इस प्रकार का जो आपको दिखता है ये डॉडर है ये, यानी कि जो ग्रीन प्लांट हैं, ग्रीन प्लांट के ऊपर में जो येलो कलर का जो येलोइश ग्रीन जो दिख रहा है, ये येलो कलर का जो यहाँ पर दिख रहा है इस प्रकार का, ये सब के सब क्या है, डॉडर है, यानी कि उसी प्लांट पे रहता है और उसी प्लांट से अपने भोजन को प्राप्त करता है। ये सारे के सारे क्या हैं, डॉडर हैं। जो येलो कलर का लहर जैसा दिख रहा है डॉडर बोलते हैं हम इसको, और ये डॉडर हो गया। और ये क्या है, पैरासाइट है ये, सॉरी यहाँ से चेंज करते हैं, ये है पैरासाइट, ठीक है, ये पैरासाइट का एग्जांपल है डॉडर। अब हम लोग देखते हैं पार्शियल पैरासाइट। ये देखिए, ये जो पार्शियल पैरासाइट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए एक पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर में ये मेन ट्री है, ये जो है आपका ये मेन ट्री है। अब इसी के ऊपर में ये ग्रीन ट्री दिख रहा है, ये मिसेल्टो है, ये मिसेल्टो एक पार्शियल पैरासाइट है, क्योंकि इसका रूट्स जो है ये नीचे सॉइल तक नहीं पहुंचा है, यानी कि सॉइल तक रूट्स नहीं पहुंच पा रहा है। यहीं से वाटर को लेता है, इसी प्लांट से मिनरल्स को लेता है, और ये अपना भोजन खुद, सूरज यहाँ पे है, सनलाइट मिलता है और यहाँ से सनलाइट ले करके फोटोसिंथेसिस ये खुद करता है। तो ये एक पार्शियल पैरासाइट हो गया। तो चलिए क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गया। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा ध्यान से, अगर समझ में नहीं आता है फिर से उसको रिप्ले करके देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप इसको नोट्स ज़रूर कर लीजिएगा। नोट्स बनाना है, कैसे बनाना है, तो वीडियो को पॉज करना है और राइट डाउन करना है। जब स्क्रीन पूरा दिखे तो वहाँ पे वीडियो रोक करके आप नोट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक ज़रूर कर देंगे, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई भी अपने फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट है, रिलेटिव्स है, तो उसके साथ में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके
फ़ायदा उठा सके। चलिए, थैंक यू।